हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद। मैं हूं विनोद दुबे और आप देख रहे हैं इट्स मैथ्स टाइम। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एग्जाम की तैयारी अच्छी चल रही होगी, पढ़ाई मस्त चल रही होगी, कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी। चलिए, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वाड्रिलेटरल का एक्सरसाइज पॉइंट 8.2 पढ़ने वाले हैं। और आज की क्लास जो होगी वो आखिरी क्लास होगी। इससे पहले हम लोग ये क्वेश्चन देखेंगे और उसके बाद हम लोग अगले चैप्टर या किसी नेक्स्ट सेशन में हम लोग किसी और चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर ये 5 है। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या बोलता है कि इन अ पैरेललोग्राम ABCD, E and F are the midpoints of side AB and CD respectively. So the line segment AF and EC trisect the diagonal BD. यहां पर दिया क्या गया है कि ABCD हमारा एक पैरेललोग्राम है। इसका एक डायगोनल है जो कि है DB। कौन सा है? DB है। और यहां पर AE और EC जो हैं हमारे दो ट्रांसवर्सल्स, इसको कह रहे हैं कि कट कर रहे हैं 3 पार्ट्स में, यानी ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। ट्राइसेक्ट करने का मतलब है कि 3 बराबर भागों में बांट रहे हैं। तो ऐसा है, हम किस तरीके से इसे प्रूव करेंगे? हम मदद लेंगे मिड पॉइंट थ्योरम की और कन्वर्ज मिड पॉइंट थ्योरम की, और इस हिसाब से इसे हम प्रूव कर देंगे। अब देखो हम क्या देखते हैं यहां पर क्या। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक, अब हमारा ये पैरेललोग्राम है तो हम सीधी सी बात जानते हैं कि AB इज पैरेलल टू CD होगा। AB पैरेलल टू CD होगा। क्यों? क्योंकि ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है कि अपोजिट साइड जो होता है वो उसका पैरेलल होता है और इक्वल होता है। अगर AB पैरेलल टू CD है तो क्या होगा? AE पैरेलल टू CF होगा। सीधी सी बात है, होना ही पड़ेगा, क्योंकि AE और CF यहां पर एक तरीके से मिड पॉइंट्स हैं। क्या हैं? मिड पॉइंट्स हैं। ठीक है, चलिए इतना हो गया तो हम समझ सकते हैं कि यहां पर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भैया? ये लिख सकते हैं कि AB इक्वल टू है हमारा CD। क्यों? क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम है। क्या है? ABCD क्या है? पैरेललोग्राम है, तो AB पैरेलल टू CD होगा। और AB पर ही AE है और CD पर CF है, तो AE पैरेलल टू CF होगा। हम जानते हैं कि AB इक्वल टू CD होगा क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 1/2 AB इक्वल टू 1/2 CD। और 1/2 AB की बात करें तो क्या है? AE है। और 1/2 CD की बात करें तो क्या है? CF है। तो यहां पर एक चीज और मिल गई हमें कि AE बराबर CF होगा। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर E एंड F आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड CD रिस्पेक्टिवली। ठीक, ये बात समझ गए? इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई तो अब हम बात करेंगे आगे की, प्रूफ करने की कि कैसे हमारा ये ट्राइसेक्ट कर रहा है। उससे पहले हमें कुछ और भी दिखाना होगा। हम देख लेते हैं इन क्वाड्रिलेटरल। कौन सा क्वाड्रिलेटरल हम ले रहे हैं? AECF। हमने क्या देखा कि यहां पर AE, चूंकि AE क्या है? बराबर है CF के, एंड AE इज पैरेलल टू CF है। सो वी कैन से दैट, क्या कह सकते हैं कि AECF
इज अ पैरेललोग्राम। इतना कह सकते हैं। क्या है ये? पैरेललोग्राम है कि नहीं? चलिए क्वाड्रिलेटरल कौन सा लिया हमने? ए सी एफ। देखो यहां पर ए इक्वल टू सी एफ हमने अभी दिखा दिया है, और ए पैरेलल टू सी एफ इसलिए है क्योंकि ए बी पैरेलल टू सी डी है। यहां पर लिखने की जरूरत है तो लिख दीजिए एज ए बी पैरेलल टू सी डी। ठीक है, क्लियर? इतनी बात समझ गए? तो ए सी एफ को जब हमने क्या प्रूव कर दिया? पैरेललोग्राम, तो हम जानते हैं कि क्या होगा? ए एफ। सो ए एफ इज पैरेलल टू सी ई होगा कि नहीं? देखो भैया, ए एफ पैरेलल टू सी ई होगा। कैसे? प्रॉपर्टी ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक, ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है कि अगर एक साइड उसके अपोजिट साइड के बराबर है और पैरेलल है, तो दूसरी साइड यानी चौथी साइड के बराबर और पैरेलल होगी। तो इस हिसाब से हमने लिख दिया है क्या? ए एफ पैरेलल टू सीई। इतनी बात समझ में आ गई है। चलिए हम आगे देख लेते हैं। क्या देखते हैं आगे? हमारा यहां पर है प्रूफ करना है कि जो हमारा ए एफ है और सी ई है वो बी डी को ट्राइसेक्ट करता है। ट्राइसेक्ट करने का मतलब है कि 3 बराबर भागों में बांटता है। तो अगर हम बात कर ले ट्रायंगल डी क्यू सी की, इन ट्रायंगल डी क्यू सी, कहीं आपको दिख रहा है डी क्यू सी? हियर एफ इज, ठीक, हियर F is the midpoint of DC and AF parallel to क्या है? AF parallel to EC है। ठीक, सो क्या कह सकते हैं? PF पैरेलल टू सी क्यू होगा। देखो इन ट्रायंगल डी क्यू सी की बात कर ले, डी क्यू सी की बात कर ले, तो क्या है? एफ जो है मिड पॉइंट है डीसी का, और एफ से जो है पी तक जा रहा है। लेकिन उससे पहले हमने बता दिया कि जो ए एफ है वो पैरेलल टू ईसी है, इस वजह से पी एफ या एफ पी पैरेलल टू सी क्यू होगा। अब हम क्या कह सकते हैं मिड पॉइंट थ्योरम से कि इफ a line segment passes through the midpoint of one side and parallel to the other side, then it bisect the third side। क्या है? कन्वर्स थ्योरम है कि नहीं? या मिड पॉइंट थ्योरम कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? ठीक, तो यहां पर है ये चीज लिख दिया, बाई कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। क्या होगा कन्वर्ज? देखो भैया डी क्यू सी में एफ जो है मिड पॉइंट है, तो एफ बी जो है पैरेलल टू सी क्यू है। इसका मतलब हो गया डी एफ इक्वल टू डी सी एंड डी पी इक्वल टू पी क्यू। बाई कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम वी कैन से दैट क्या कह सकते हैं भैया? हम कह सकते हैं कि डी पी इक्वल टू पी क्यू है। एक चीज, ये चीज हमने दिखा दी, कोई दिक्कत समस्या यहां तक नहीं होनी चाहिए। ये मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। देखिए बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर लिखने की जरूरत नहीं है, जितनी बातों में आप क्वेश्चन को समझा सकते हैं उतनी ही बातें लिखिए। ठीक है, यहां पर हो गया कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से हम कह सकते हैं डीपी इक्वल टू पी क्यू, क्योंकि बिकॉज P is the midpoint of DQ। ठीक, DQ का मिड पॉइंट है P। अब चलिए दूसरी पार्ट देख लेते हैं। दूसरा पार्ट क्या है? हम ले लेते हैं ट्रायंगल APB।
इन ट्रायंगल ए पी बी। हमें ये बताओ ए पी बी दिख रहा है, हियर ई is the midpoint of AB and EQ is parallel to, या सीधा लिख सकते हैं EQ is parallel to क्या है, FP सॉरी AP। EQ is parallel to AP because या एज कह सकते हैं कि EC is parallel to क्या है, AF है। ये क्यों हुआ, EQ is parallel to AP इसलिए हुआ क्योंकि EQ को EC की लाइन बोल सकते हैं और AP को AF की लाइन बोल सकते हैं, और AF और EC जो है पहले से ही पैरेलल हमने प्रूफ कर रखा है। तो EQ पैरेलल टू AP, इट मीन्स या हम कह सकते हैं सो वी कैन से दैट, क्या कह सकते हैं भैया कि हमारा जो Q है वो मिड पॉइंट है किसका, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ BP या BP। तो अब देखो AEB और BQP, EQ क्या है, मिड पॉइंट्स हैं और पैरेलल टू P है, तो हम क्या सकते हैं, बाई कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थियरम, कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थियरम क्या कह सकते हैं, थ्योरम, वी कैन से दैट, वी कैन से दैट, क्या कह सकते हैं भैया, मिड पॉइंट थ्योरम से कन्वर्स से हम कह सकते हैं कि जो हमारा यहां पर BQ है वो बराबर है QP के। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। अब यहां इक्वेशन नंबर 1 है और यहां इक्वेशन नंबर 2 है, तो हम दिखा क्या सकते हैं, देखिए यहां पर हम देख सकते हैं, देखिए ये है ना DP इक्वल टू PQ है और यहां PQ या QP इक्वल टू BQ है, BQ है। देखिए यहां पर ये और ये 3 पॉइंट दिख रहे होंगे, ये 3 पॉइंट यहां देखो DP, PQ और QB यही है, तो हेंस लाइन या AF एंड CE trisects the diagonal BD, ठीक, hence AF and CE trisect the diagonal BD। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 7 कुछ इस तरीके से दिया गया है कि ABC इज अ ट्रायंगल राइट एंगल्ड एट C, अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ M ऑफ hypotenuse AB एंड पैरेलल टू BC इंटरसेक्ट AC एट D, यानी M जो है AC को D पर कट करता है और ये क्या है, हमारा मिड पॉइंट है AB का। ठीक है, सो दैट D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, यानी कि AC का मिड पॉइंट D को दिखाना है। दूसरा क्या है, MD पैरेलल टू AC, यानी कि एंगल D को हमें 90 डिग्री दिखाना है। और तीसरी चीज क्या है, CM इक्वल टू MA, CM यहां पर CM इक्वल टू MA इक्वल टू 1/2 AB, यानी कि 1/2 AB दिखाना है। क्लियर, इतनी बात हमें यहां पर क्वेश्चन में बता दी गई है कि हमारे लिए ये सब कुछ दिया गया है और ये सब कुछ हमें निकालना है। अब हम सॉल्यूशन की बात करते हैं, यानी प्रूफ की बात करते हैं। प्रूफ में हमें क्या दिखाना है, देखिए, हाँ, तो यहां देखिए, इन ट्रायंगल ABC, देखिए ट्रायंगल
ए बी सी में। क्या दिया गया है? गिवन दैट इट इज गिवन दैट M is the midpoint of AB and DM is parallel to BC। क्या है? DM is parallel to BC या CB कह दीजिए। ठीक, क्या दिया गया है कि M जो है मिड पॉइंट है और जो है DM जो है BC के पैरेलल है। तो हम क्या कह सकते हैं यहां पर? हम कह सकते हैं कि M जो हमारा D होगा, therefore D will be the midpoint of AC। कैसे? फ्रॉम मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम हमारा क्या कहता है कि अगर कोई लाइन सेगमेंट है, अगर एक लाइन के मिड पॉइंट से जाता है और दूसरी लाइन के हमारे क्या है पैरेलल है, तो तीसरी लाइन को भी मिड पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। तो इन ट्रायंगल एबीसी दिस इज गिवन, दिस इज आल्सो गिवन, सो वी कैन से दैट डी विल बी द क्या हमारा मिड पॉइंट होगा एसी का फ्रॉम मिड पॉइंट थ्योरम। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई तो चलिए हम दिखा दिए कि D इज द मिड पॉइंट। ये पहला पार्ट हमने प्रूव कर दिया। अब हम दूसरे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा पार्ट हमारा क्या है? बोला है कि MD पैरेलल टू AC। हियर क्या दिया गया है? दूसरा पार्ट देख लीजिए। हियर DM इज पैरेलल टू CB, ठीक, एंड AC इज अ ट्रांसवर्सल। क्या है? DM पैरेलल टू है BC को और ये क्या है? ट्रांसवर्सल बोला जाएगा। AC कट कर रहा है दोनों को, ठीक। सो क्या होगा? हमारा जो MDC होगा और DCB होगा, एंगल MDC प्लस एंगल DCB इक्वल टू होगा 180 डिग्री। कह सकते हैं क्या है? ये को इंटीरियर एंगल है। क्या है? को इंटीरियर एंगल है। को इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो यहां देखो एंगल MDC प्लस DCB पहले ही दे दिया है कि 90 डिग्री है हमारा, क्योंकि देखो ट्रायंगल राइट एंगल एट C, यानी कि C ये क्या है? 90 डिग्री है, ठीक। इक्वल टू हो गया 180 डिग्री, ठीक। तो MDC इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो यहां पर हमारा MDC इक्वल टू हो गया 90 डिग्री। अब देखो जब ये 90 डिग्री हो गया तो सीधी सी बात है कि CA पर ये 90 डिग्री बना रहा है। सो क्या हो जाएगा? क्या हमारा MD इज परपेंडिकुलर टू AC, ठीक है। ये दूसरा पार्ट भी हमारा प्रूफ हो गया। चलिए अब तीसरा पॉइंट हमें क्या प्रूफ करना है कि CM इक्वल टू MA इक्वल टू 1/2 AB, ठीक है। चलो अगर हम देख लें हमें क्या प्रूफ करना है, CM इक्वल टू MA। तो हम अगर देख ले दो ट्रायंगल हमें मिल रहा है यहां पर, कौन सा? एक ट्रायंगल मिल रहा है CDM और एक ट्रायंगल मिल रहा है हमें ADM। तो हम दिखा सकते हैं तीसरे का प्रूफ हम क्या कर देते हैं? ज्वाइन क्या है? MC को हमने ज्वाइन कर दिया। अब देख लेते हैं हमें दो ट्रायंगल मिल गया। इन ट्रायंगल CDM एंड ट्रायंगल ADM, ठीक है। ये दो ट्रायंगल मिल गए, CDM और ADM मिल गए। अगर हम इन दोनों एंगल को कांग्रुएंट दिखा दे तो हम यहां दिखा सकते हैं कि MC
इक्वल टू एम ए हो जाएगा। और उसके बाद जब एम जो है मिड पॉइंट ऑफ ए बी है तो इसका मतलब है कि ए एम जो है इक्वल टू बराबर हो जाएगा इसके, क्योंकि कांग्रुएंट पार्ट ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया यहां पर देखो, इन ट्रायंगल CDM एंड ADM वी नो दैट, क्या कह सकते हैं कि AD इक्वल टू CD क्या है, इसे लिख सकते हैं मिड पॉइंट ऑफ AC। ठीक, एक चीज। दूसरी चीज देखोगे हमें तो यहां मिलेगी MDC इक्वल टू MDA एंगल में, MDC इक्वल टू MDA इक्वल टू 90 डिग्री। ये दो चीज दिख लिए। और तीसरी चीज ये कि MD इज इक्वल टू MD कॉमन साइड, कॉमन साइड हो गया। अब देखो यहां एंगल साइड एंगल बाई ASA रूल, क्या यहां पर देखो बाई ASA रूल ट्रायंगल CDM इज कांग्रुएंट टू ट्रायंगल ADM। सो क्या हो जाएगा, CM इक्वल टू MA कहां से, बाई CPCT। ये बात पता चल गई। अब देखो CM इक्वल टू MA हो गया, ठीक है। अब हमें तो पहले से ही पता है, हाउएवर क्या MA इक्वल टू 1/2 AB, सो MA इक्वल टू CM इक्वल टू 1/2 AB। ठीक, यहां पर प्रूफ हो गया हमारा ये भी। ठीक, चलिए देखिए, यहां पर हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 5 और 7 बताया है। छोड़ा हुआ है हमने 3, 4 और 6 को, क्योंकि 3, 4 और 6 जो है सेकंड नंबर क्वेश्चन के जैसे हैं। ठीक है, बिल्कुल ही वैसे हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर करना है, उसमें कन्वर्स थ्योरम लगाना है, मिड पॉइंट थ्योरम लगाना है बस, और बाकी सारी चीजें सही हैं। तो आज के लिए हम इतना ही देखेंगे, और आज हमारा क्वाड्रिलेटरल्स का पार्ट खत्म हो गया है। अगले सेशन में हम किसी नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।